तुम ये सब साफ करने के बाद उस टेबल को जाके साफ कर लेना, ठीक है? वहां की डस्टिंग कर। जी मैम। तुम नाश्ते के लिए नहीं आई? हाँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रही हो कि तुम नाराज हो? अच्छा, आपको नाराजगी महसूस होती है? बस कर दो, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो सुंदस। मुझे देर हो रही है। अरे तुम्हारा मूड किस बात पे ऑफ है ये तो बताओ। अगर आपको लगता है कि मेरा मूड ऑफ है, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा मूड ऑफ क्यों है। सुंदस तुम ये सब क्यों कर रही हो? अभी तो तुम तबरेज से मिली भी नहीं और पहले से ही। फिर आप सुनना चाहती हैं ना, तो फिर सुने। मैं शादी ही नहीं करना चाहती, ना तबरेज से, ना किसी और से, किसी से भी नहीं। अच्छा, ये ख्याल तुम्हें उमर के रिश्ते के वक्त तो नहीं आया था? मॉम प्लीज, हम फिर कभी बात करें। मैं भी देखती हूँ कि शादी के लिए कैसे राजी नहीं होती है। आखिर में माँ हूं इसकी। रजिया कर लिया काम? जी बीबी जी, हो गया। चलो फिर किचन में आ जाओ। अब्रेश आज तुम गई नहीं कॉलेज? नहीं, अम्मी ने सख्ती से कहा है कि रूहान भाई को बुखार है तो घर में उन्हें अकेले छोड़ के मत जाना। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल अब आप रखेंगी। भाई वैसे आप कितने ही नाशुक्र हैं। जब आपको बुखार था तो मैं किस तरह आपको टाइम पर दवाई, दूध, पानी सब दे रही थी। अम्मी से ज्यादा ख्याल तो मैंने रखा है। अम्मी से ज्यादा जता भी तो रही हो। जता नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। और मजाक के अलावा भाई, आप और अम्मी ही तो मेरी पूरी दुनिया है। मेरा प्यारा बच्चा, बस कर दो, रुलाओगी क्या? भाई वाकई मैं आपकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हूँ। अरे यार कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस हल्का सा बुखार था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वो जो कॉलेज का ट्रांसफर होना था, क्या हुआ उसका? हाँ, नाजू ने तो वादा किया और जिस यकीन से उसने मुझे कहा है, मुझे लगा कि हो जाएगा। इतनी पक्की दोस्ती तुम्हारी उससे हो गई है? पता नहीं, है तो काफी दिलचस्प। और नकचड़ी भी। हाँ, आपको कैसे पता? बस ऐसे ही। और तुमने तो कहा था कि जो उसका वो भाई है कितना खड़ूस है, तो मुझे था कि वो भी ऐसी होगी। सही बताएं भाई, यही बात है या फिर कोई और सीक्रेट है? तुम्हें कुछ ज्यादा बातें नहीं आ गई? जाओ कुछ लेके आओ खाने के लिए मेरे लिए, वरना मैं कॉल कर रहा हूँ अम्मी को। अच्छा जा रही हूँ, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। सोनी, तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम इस वीक मेरे पास आओगी। अच्छा चलो फिर, तबरेज जैसे ही घर वापस आ जाता है ना, तुम पहली फ्लाइट पकड़ो और मेरे पास आओ। हाँ सोनी, बस यूं ही समझो, जमील और उसके खानदान को कुछ दिखाना है मैंने। आई एम फीलिंग वेरी इंसल्टिंग। सुन लो मेरी बात, अब जब तक मैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट तबरेज से नहीं कर लूंगी ना, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। एक तो खुद उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा है और उसके बाद खुद ही इनकार कर दिया। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है और मैं इन सबको बताना चाहती हूँ कि ना मैं अकेली हूँ ना मेरी बेटी। अब जब तक मैं अपनी बेटी की मंगनी तबरेज से ना कर लूँ ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। नहीं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। बस तुम फौरन आ जाओ, मुझे ये चीज अभी के अभी करनी है। जी अंकल, आप प्लीज बताएं, आपने मुझे किस बात के लिए बुलाया था? चाय पियो तसल्ली से, करते हैं बात।
अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हो बेटा? जी अंकल। आगे क्या इरादा है? कुछ खास नहीं अंकल, ट्यूशंस ले रहा हूँ और बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्लाई भी किया है। तुम मुल्क से बाहर जाना चाहते हो, पूछ सकता हूँ क्यों? हर इंसान की तरह मेरे भी ख्वाब है अंकल। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और उसके साथ साथ अपनी जगह भी बदलना चाहता हूँ। तो रुकावट क्या है? पता नहीं अंकल, आप प्लीज बात बताएं ना जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। समझदार हो। ये रखो। ले लो। मैं इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा। एक और चेक। आपके पास भी कोई इल्जाम है क्या? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, अपनी बेटी की तरह? लेकिन मैं एक भाई हूं और हमारे घर की रवायत के हिसाब से मैं अपनी बहन के घर से पानी का ग्लास तक नहीं पी सकता। ये तो एक ब्लैंक चेक है। मेरी जेब जरूर खाली है अंकल, लेकिन गैरत के खाने को खाली करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। जहां बहन बेटी ब्याही जाती है वहां से कुछ लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। आई एम सो सॉरी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेटा बात सुनो, 2 कप चाय के कितने पैसे हो गए? सुनो, बाकी पैसे रख लेना। शुक्रिया। मेरा ख्याल दुरुस्त था।